हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और मैं आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपने परीक्षा की बेजोड़ तैयारी करते होंगे। तो चलिए, होम साइंस का एक और बेहतरीन टॉपिक्स हम लोग लेकर के उपस्थित हैं। तो अभी हम लोग पहले जो क्वेश्चन है उससे शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। तो अभी हम लोग का जो टॉपिक है वह है होम साइंस। होम साइंस से जितने भी रिलेटेड प्रश्न हैं वे सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए अंत तक। पहला प्रश्न है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। क्या पूछा गया है कि धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। ए में कह रहा है कि मच्छर कुंडल, बी में कह रहा है वाहन, सी में कह रहा है सिगरेट और डी में कह रहा है चूल्हा। तो धुएं के किस स्रोत से जो है वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो है मच्छर कुंडल। कौन है? मच्छर कुंडल। अर्थात कोयल से जो है वह आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। क्या कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण से होता है। ए में कह रहा है हड्डियों से संबंधित रोग, बी में कह रहा है कि आंखों की समस्या से संबंधित रोग, सी में कह रहा है चर्म रोग और डी में कह रहा है सुनने की समस्या। तो ध्वनि प्रदूषण से जो है वह सुनने की समस्या होती है। चलिए, 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया था। क्या कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को, क्या पूछा गया है, किस तिथि को आरंभ किया गया था। ए में कह रहा है 2 अक्टूबर 2013 ईस्वी को, बी में कह रहा है 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को, सी में कह रहा है 2 अक्टूबर 2015 ईस्वी को और डी में कह रहा है 2 अक्टूबर 2016 ईस्वी को। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार के द्वारा जिस तिथि को चलाया गया था वह था 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 4 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता का क्या अर्थ है। क्या कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता का अर्थ है। ए में कह रहा है कारीगरी, बी में कह रहा है माल, सी में कह रहा है डिजाइन और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो उच्च कारीगरी का जो उच्च जो गुणवत्ता का अर्थ है, 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता का अर्थ है। ए में कारीगरी, बी में माल, सी में डिजाइन और डी में इनमें से सभी। तो उच्च आएगा, क्योंकि कारीगरी भी उच्च गुणवत्ता के अंतर्गत आता है। अच्छा क्वालिटी का अगर कोई वस्तु हो तो वह माल के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई बेहतरीन डिजाइन हो तो वह भी उच्च गुणवत्ता के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए, हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 5 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कहा जा रहा है कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। क्या कह रहा है कि पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है। ए में कह रहा है अधिक स्वच्छता, बी में कह रहा है अधिक पौष्टिकता, सी में कह रहा है अधिक उपयोगिता और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से जो है वह अधिक पौष्टिकता प्राप्त होती है। 6 नंबर जो प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। क्या कह रहा है कि खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। ए में कह रहा है स्वास्थ्य से, बी में कह रहा है ज्ञान से, सी में कह रहा है स्वच्छता से और डी में कह रहा है आदतें से। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा आदतें से। चलिए, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आहारीय मिलावट का अर्थ है। क्या कह रहा है? आहारीय मिलावट का अर्थ है। ए में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, बी में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का विषैला होना, सी में कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का दूषित होना और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आहारीय मिलावट का अर्थ जो है वह हो जाएगा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर में निम्न होना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, हम 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। 8 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाने योग्य होता है। क्या कह रहा है कि पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है खाने योग्य होता है। ए में बीज, बी में पत्ता, सी में फूल और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। पौधे के लगभग सभी भाग जो है खाने योग्य हो जाते हैं।
चलिए हम लोग 9 नंबर में कहा जा रहा है कि मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। क्या कह रहा है कि मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ जो है मिलाया जाता है। ए में कह रहा है कि घोड़े के लीद, बी में कह रहा है अरहर, सी में कह रहा है चना दाल और डी में कह रहा है चावल। तो कई बार जो है वह हम लोग को न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाता है। तो इससे हम यह कह सकते हैं ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, घोड़े की लीद। चलिए नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है कि खेसारी दाल के अधिक सेवन से क्या होता है। अर्थात हम जब खेसारी के दाल का सेवन अधिक रूप में करते हैं तो इससे कौन सी बीमारी होती है। ए में कह रहा है कि हृदय रोग, बी में कह रहा है कि श्वास रोग, सी में कह रहा है जिगर का बढ़ना और डी में कह रहा है कि लेथाइरिज्म। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, लेथाइरिज्म जो है वह होता है। 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। क्या कह रहा है, मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है। ए में वस्तु की गुणवत्ता को, बी में वस्तु में मिलावट को, सी में वस्तु के प्रकार को और डी में इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब जो है वह हो जाएगा वस्तु की गुणवत्ता को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। में जो है पूछा गया है कि जल का विसंक्रमण के लिए प्रयोग करते हैं। ए में चीनी, बी में कैलोरीन, सी में फिनाइल और डी में कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ जो है वह इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोरीन। क्या हो जाएगा, कैलोरीन का उपयोग करते हैं। चलिए हम लोग 13 देखते हैं कि 13 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। तो 13 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। क्या कह रहा है कि घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है। ए में कह रहा है कि 4 प्रकार का, बी में कह रहा है 3 प्रकार का और सी में कह रहा है 5 प्रकार का और डी में कह रहा है 2 प्रकार का। तो घरेलू लेखा जोखा जो है वह महज 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर जो प्रश्न है हम लोग का उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन पारिवारिक बजट है। ए में बचत का बजट, बी में घाटे का बजट, सी में संतुलित बजट और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा संतुलित बजट, ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जाता है। क्या कह रहा है कि बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जाता है। यहाँ पे नाम नहीं बल्कि संख्या को पूछा गया है। तो कह रहा है कि ए में 4 प्रकार का, बी में 6 प्रकार का, सी में 8 प्रकार का और डी में 10 प्रकार का। तो बैंक में जो है वह 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। क्या कह रहा है कि सुजनी सुई शिल्प किस राज्य की शिल्प है। ए में कह रहा है पंजाब, बी में कह रहा है गुजरात, सी में कह रहा है बिहार और डी में कह रहा है उड़ीसा। इसका सही जवाब जो है आंसर जो है वह ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 17 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 17 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। क्या कह रहा है कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। ए में जो है सिलवट अवरोधकता, बी में है कोमल, सी में है रंग की तीव्रता और डी में है धोने में आसानी। क्या कह रहा है, फिर से एक बार क्वेश्चन को हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि किस बिंदु को वस्त्र खरीदते समय ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो ए में सिलवट अवरोधकता, बी में कोमल, सी में रंग की तीव्रता और डी में धोने में आसानी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी, कोमलता को। 18 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सबसे कोमल तंतु है। ऑप्शन ए में कह रहा है सिंथेटिक या कृत्रिम, बी में कह रहा है रेशम, सी में कह रहा है सूती और डी में कह रहा है ऊनी। तो सबसे कोमल जो तंतु है वह है रेशम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है। क्या कह रहा है कि मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध जो है होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है सीधा संबंध होता है, बी में कह रहा है टेढ़ा संबंध होता है, सी में कह रहा है अनुपातिक संबंध होता है और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो क्या पूछा गया है कि मूल्य का गुणवत्ता से कैसा संबंध होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी सीधा संबंध होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कृत्रिम कपड़े से खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है कि कृत्रिम कपड़े से
खून का धब्बा निम्न में से किससे छुड़ाया जा सकता है? ए में कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर से, बी में कह रहा है नींबू से, सी में कह रहा है नमक से और डी में कह रहा है चीनी से। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर से। 21 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं। क्या कह रहा है? दाग धब्बे छुड़ाने के सिद्धांत हैं। ए में कह रहा है कपड़ों की जांच, बी में कह रहा है धब्बे छुड़ाने वाला द्रव्य, सी में कह रहा है द्रव्य का व्यवहार और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ जो आंसर है वह हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। क्या कह रहा है? आंतरिक सज्जा जो है नहीं की जाती है। ए में घर में, बी में दुकान में, सी में कार्यालय में और डी में सार्वजनिक सुविधा में। तो आंतरिक सज्जा जो है वह ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वजनिक सुविधा में नहीं की जाती है। 23 नंबर कह रहा है कि माड़ किन कपड़ों में लगाया जाता है? क्या कह रहा है कि माड़ जो है वह किन कपड़ों में लगाया जाता है? ए में सिल्क कपड़ा, बी में सूती कपड़ा, सी में ऊनी कपड़ा और डी में टेरिकलिन। क्या कह रहा है कि माड़ किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो वह है सूती कपड़ा। 20 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आंतरिक सज्जा नहीं की जाती है। देखिए ऊपर जस्ट इस प्रश्न को एक रिपीट किया गया है, ऊपर वाले प्रश्न को, कि आंतरिक सज्जा जो है नहीं की जाती है। ए में कह रहा है घर में, बी में कह रहा है दुकान में, सी में कह रहा है कार्यालय में और डी में कह रहा है कि सार्वजनिक सुविधा में। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वह हो जाएगा सार्वजनिक सुविधा में, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं। क्या कह रहा है कि गृह विज्ञान के क्षेत्र हैं? ए में कह रहा है बाल विकास, बी में कह रहा है आहार एवं पोषण, सी में कह रहा है गृह प्रबंधन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब जो है वह हो जाएगा गृह प्रबंधन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 26 नंबर क्या कह रहा है कि इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज जो है नहीं मिलता है? ए में बचत जमा, बी में सावधि जमा, सी में चालू जमा और डी में आवर्ती जमा। तो चालू जमा में जो है ब्याज जो है बैंक नहीं देती है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैंक के कार्य हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है खाता खोलना, ऑप्शन बी में कह रहा है जनता का धन विभिन्न योजनाओं में जमा कराना, सी में कह रहा है मांग पर चेक ड्राफ्ट आदि में पैसा वापस करना और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ आंसर जो है वह हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन विनियोग की विधि है? ए में बैंक, बी में पोस्ट ऑफिस, सी में जीवन बीमा और डी में इनमें से सभी। तो विनियोग की विधि जो है इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न में कहा गया कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन भोज्य पदार्थों से संबंधित मानक प्रमाणन चिन्ह है? ए में हॉल मार्क, बी में एग मार्क, सी में उल मार्क और डी में उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर जो है हो जाएगा एग मार्क, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। ए में कह रहा है कि दूर रख करके, बी में कह रहा है कि मार करके, सी में कह रहा है निकाल करके और डी में कह रहा है उपयुक्त सभी। यानी खाद्य को संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करके? तो दूर रख करके भी, मार करके भी, निकाल करके भी। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। 31 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में कह रहा है 3, बी में कह रहा है 4, सी में कह रहा है 5 और डी में कह रहा है 8। तो प्राथमिक रंग जो है वह 3 प्रकार का होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ठंडा रंग है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ठंडा रंग है? ए में हरा, बी में लाल, सी में नारंगी और डी में पीला। तो हरा रंग को ठंडा रंग के अंतर्गत माना जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जंग का धब्बा है। ए में प्राणीज धब्बा, बी में खनिज धब्बा, सी में चिकनाई युक्त धब्बा और डी में वनस्पतिक धब्बा। जंग का जो धब्बा है वह कहलाता है खनिज धब्बा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? क्या कह रहा है कि संपूर्ण धुलाई क्रिया के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ए में दाग धब्बा छुड़ाना, बी में धुलाई करना, सी में सुखाना और डी में इस्त्री करना। तो यहाँ पे सही जो जवाब है हो जाएगा ऑप्शन डी, इस्त्री करना।
चलिए 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लंबी और मोटी महिला के लिए कौन से रेखा वाले वस्त्र उचित रहते हैं? ए में आड़ी रेखा वाला, बी में कह रहा है कि लंबी रेखा वाला, सी में कह रहा है तिरछी रेखा वाला और डी में कह रहा है वक्र रेखा वाला। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा तिरछी रेखा वाला। चलिए हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है? ए में दूध, बी में चना, सी में मैदा, डी में चावल। दूध जो है वह शीघ्र नष्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो 37 नंबर प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? ए में उबालना, बी में क्लोरीनीकरण करना, सी में छानना और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ हो जाएगा उबालना। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? ए में कह रहा है कि जैम जेली बनाना, बी में कह रहा है मुरब्बा और अचार बनाना, सी में कह रहा है स्क्वैश एवं शरबत बनाना और डी में कह रहा है इनमें से सभी। तो यहाँ राइट आंसर जो है हो जाएगा इनमें से सभी। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 39 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन गृह सज्जा की प्रमुख शैली है? ए में कह रहा है कि परंपरागत शैली, परंपरागत देसी शैली, बी में कह रहा है विदेशी शैली और सी में कह रहा है कि मिश्रित शैली और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो राइट 39 का जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आंतरिक सज्जा अभिव्यक्ति है। ए में रुचि की, बी में कौशल की, सी में धन के सदुपयोग की और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों का इनमें से सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में कहा गया कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? क्या कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए 41 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? ए में दौड़ना, बी में कूदना, सी में नाचना और डी में टहलना। तो यहाँ जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी टहलना। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम बात होता है? ए में जल प्रदूषण, बी में ध्वनि प्रदूषण, सी में वायु प्रदूषण और डी में इनमें से सभी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रदूषण का आम बात है वह है जल प्रदूषण, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? ए में समय की, बी में मेहनत की, सी में ईंधन की और डी में इनमें से सभी। तो यहाँ हम लोग का आंसर जो है हो जाएगा इनमें से सभी, अर्थात समय, मेहनत और ईंधन तीनों की बचत होती है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 44 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? ए में उचित पोषण, बी में कुपोषण, सी में अल्प पोषण और डी में अस्वस्थ जीवन। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा हम लोग का उचित पोषण। क्या हो जाएगा? उचित पोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 45 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? ए में कह रहा है कि जी मिचलाना, बी में कह रहा है उल्टी होना, सी में कह रहा है दस्त और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी। तो यहाँ जो हम लोग का आंसर है वह हो जाएगा, कहीं कहीं तो दस्त देता है लेकिन यहाँ हम लोग का जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। 46 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? क्या कह रहा है कि कौन सा हार्मोन जो है वह केवल महिला में स्रावित होता है? ए में कह रहा है कि प्रोटेलिक्टन, बी में कह रहा है कि थायरॉक्सिन और सी में कह रहा है प्रेलिन और डी में कह रहा है कि इंसुलिन। तो यहाँ सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा प्रेलिन। चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। क्या कह रहा है कि अस्थायी दांतों की संख्या होती है। ए में 10, बी में 15, सी में 20 और डी में 25। तो अस्थायी दांतों की जो संख्या है वह 20 होती है। क्या होती है? 20 होती है। चलिए
हम लोग बढ़ते हैं आगे 48 नंबर प्रश्न की तरफ। 48 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वृद्धि से अभिप्राय है। क्या कह रहा है कि वृद्धि से अभिप्राय है। ए में गुणात्मक विकास, बी में संख्यात्मक विकास, सी में सामाजिक विकास और डी में ज्ञानात्मक विकास। तो वृद्धि से जो अभिप्राय है वह हो जाएगा हमारा संख्यात्मक विकास। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 49, 50 और तमाम ऐसे प्रश्नों के पास। 49 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्या कह रहा है कि वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर कहा जाता है। ए में पीयूष ग्रंथि, बी में अधिविकृत ग्रंथि, सी में थायराइड ग्रंथि और डी में थाइमस ग्रंथि। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 50 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व जो है विकास को प्रभावित नहीं करता है। ए में कह रहा है रोग एवं चोट, बी में कह रहा है पोषण, सी में कह रहा है वातावरण और डी में कह रहा है धन। तो विकास को प्रभावित नहीं करता है वह है धन। ऑप्शन जो डी है हम लोग का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। ए में लाउड स्पीकर, बी में पटाखा, सी में सड़क यातायात और डी में मकान निर्माण कार्य। तो ध्वनि प्रदूषण का जो सामान्य स्रोत है वह है सड़क यातायात। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कि खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। क्या कह रहा है कि कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। ए में कह रहा है बीसीजी, बी में कह रहा है डीटीपी, सी में कह रहा है कि पोलियो और डी में कह रहा है टेटनस। तो कुकुर खांसी से बचाव के लिए डीटीपी का जो टीका है वह लगाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न की तरफ। और 53 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि रोग फैलाने वाले जीवाणुओं से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा घोल का प्रयोग करना चाहिए। ए में कह रहा है कि नमक का घोल, बी में कह रहा है कि पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल, सी में कह रहा है गंधक का घोल और डी में कह रहा है चीनी का घोल। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी चीनी का घोल। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। क्या कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ए में कह रहा है रतौंधी, बी में कह रहा है कि स्कर्वी, सी में कह रहा है एनीमिया और डी में कह रहा है कि बेरी बरी। तो जो इसका सही जवाब है वह हो जाएगा स्कर्वी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषणहीनता से संबंधित रोग है। ए में कह रहा है एम्फ्लुएंजा, बी में कह रहा है कि ब्रोंकाइटिस, सी में कह रहा है एनीमिया और डी में कह रहा है मलेरिया। तो यहाँ सही जो जवाब है वह हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न की तरफ। और 56 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज किस आयु में दिया जाता है। ए में कह रहा है कि 2 से 3 माह के बीच, बी में कह रहा है 16 से 24 माह के बीच, सी में कह रहा है कि 0 से 3 माह के बीच और डी में कह रहा है 6 से 9 माह के बीच। तो इसका सही जो आंसर है वह हो जाएगा 0 से 3 माह के बीच। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है। क्या कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है। ए में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बी में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सी में कह रहा है वीमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो WHO का पूरा नाम जो है, WHO का जो पूरा नाम है वह है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 58 नंबर प्रश्न जो है, 58 नंबर प्रश्न में कहा गया कि बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है। क्या कह रहा है कि बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए क्या आवश्यक है। ए में उचित भोजन, बी में अच्छे वस्त्र, सी में अच्छा घर और डी में उचित निर्देशन। तो यहाँ सही जवाब जो है वह हो जाएगा उचित निर्देशन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा।
59 नंबर प्रश्न जो है, इसमें कहा गया है कि खुशी, आत्मीयता और रूपहलापन का प्रतीक है। ए में पीला, बी में हरा, सी में लाल और डी में काला। तो यहाँ सही जो आंसर है वह हो जाएगा हमारा पीला, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू हुआ। ए में 1960 ईस्वी में, बी में 1975 ईस्वी में, सी में 1980 ईस्वी में और डी में 1990 ईस्वी में। तो एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत जो है वह 1975 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो होम साइंस के सभी विद्यार्थियों से हम यह कहेंगे कि आपके लिए हम लोगों ने 60 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।